हेलो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। पहले 3 क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है कि फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन जी ऑफ एक्स गिवन बिलो। इन 4 फंक्शंस की आज हम डोमेन और रेंज देखेंगे। इसके आगे भी 4 फंक्शंस हैं जिनकी हमने डोमेन और रेंज फाइंड करनी है, वो अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के दिन हम इन 4 फंक्शंस की डोमेन और रेंज देखेंगे और इसके सारे कंसेप्ट क्लियर करेंगे। एक एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे डोमेन और रेंज का। उम्मीद करेंगे कि आपको सारी टोटली समझ आएगी। सबसे पहले ये कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा फंक्शन है जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 5। हमारे पास जब कभी भी कोई भी फंक्शन आ जाए जिसकी हमने डोमेन फाइंड करनी है, तो उसके लिए हमने सिर्फ 2 चीज़ों को देखना है। एक हमने देखना है बटे को, यानी कि अगर बटा उसमें आ रहा है, और एक चीज़ हमने देखनी बटा और दूसरी देखनी स्क्वायर रूट में। अगर कोई बटा आ रहा है तो बटे के नीचे जो भी लिखा होगा उसको हमने नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देना। यहाँ से जो वैल्यू आएगी x की वो डोमेन से निकाल देंगे। अगर हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है तो स्क्वायर रूट में कोई भी हमारे पास वैल्यू होगी उसको हमने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करना है, और जो वैल्यू आएगी वो डोमेन होगी। सही है, क्वेश्चन करते हैं फिर समझ आएगी। अगर बटा आए तो बटे को हमने नॉट इक्वल टू 0, और अगर स्क्वायर रूट आए तो स्क्वायर रूट में जो लिखा है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अगर ना बटा आए ना स्क्वायर रूट आए तो उसकी डोमेन हमारे पास ऑल रियल नंबर होती है। यानी कि अब क्वेश्चंस पे आते हैं, आपको समझ आएगी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। हमने 2 चीज़ें चेक करनी है, एक बटा यानी कि एक डिनोमिनेटर, एक हमने डिनोमिनेटर देखना है बटा, और दूसरा हमने स्क्वायर रूट देखना है। क्या इस फंक्शन में हमारे पास कोई भी बटा है? इस फंक्शन में हमारे पास कोई बटा नहीं है। क्या इस फंक्शन में कोई स्क्वायर रूट है? इस फंक्शन में कोई स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो इसकी डोमेन हम सिंपली लिख देंगे ऑल रियल नंबर्स। सही है, पता चल गया इस बात का। अगर किसी फंक्शन में ना तो डिनोमिनेटर हो ना स्क्वायर रूट हो तो उस फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर। अब देखें तो अब एक हमारे पास ये फंक्शन है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये। इसमें डिनोमिनेटर भी नहीं है, बटा भी नहीं है, स्क्वायर रूट भी नहीं है और स्क्वायर रूट भी नहीं है। तो इस फंक्शन की डोमेन भी क्या होगी? इस फंक्शन की डोमेन भी हमारे पास ऑल रियल नंबर। सही, लेकिन मैंने आपको बताया कि अगर हमारे पास कोई स्क्वायर रूट आ जाए, तो हमने उसको क्या करना है, हमने उसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना। सही है, तो अब ये देखें, इस फंक्शन में हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है, तो स्क्वायर रूट के अंदर जो भी लिखा हो हमने इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट कर देना। तो स्क्वायर रूट के अंदर x प्लस 1 लिखा है, तो x प्लस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल दी, x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 की। ये हमारे पास डोमेन आ गई। अगर हम ये डोमेन पेपर में लिख आएँ तो कोई भी टीचर आपकी इस डोमेन को गलत नहीं कर सकता। लेकिन अगर हमें कोई MCQs आए तो उसमें ये ऑप्शन ना हो, तो इसके अलावा हम इसको ये भी लिख सकते हैं। अगर हम देखें तो यहाँ -1, यहाँ हमारे पास पॉजिटिव इन्फिनिटी, यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी। सही है, तो ये कह रहा है कि x बड़ा रहे या बराबर है -1 से, यानी कि x बड़ा रहे या बराबर है -1 से। तो ये हमारे पास आंसर आएगा बराबर है या बड़ा रहे। तो अगर हम इसको इंटरवल से लिखें तो -1 से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी हमारी डोमेन आएगी। सही है, यानी कि इसकी डोमेन हमारे पास आई -1 से पॉजिटिव इन्फिनिटी। सही हो गया। अब हम इस फंक्शन को देखते हैं। तो इस फंक्शन में भी हमारे पास स्क्वायर रूट आ रहा है। अगर स्क्वायर रूट आ रहा हो तो स्क्वायर रूट में जो भी लिखा है उसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x² - 4 लिखा है, x² - 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सही है, तो यहाँ से हमारे पास x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 आ गया, 4 दूसरी तरफ गया। यहाँ से दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया तो x² स्क्वायर रूट ग्रेटर देन इक्वल टू, दोनों तरफ हमने स्क्वायर रूट लिया। तो यहाँ पे x का स्क्वायर रूट हमारे पास मॉडुलस ऑफ x आएगा,
ग्रेटर दैन इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। सही, तो ये हमारे पास प्लस माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2 आ गया। एक दफ़ा इस डब्बे से हम दो वैल्यूज़ निकाल लेंगे। एक वैल्यू हमारे पास आएगी प्लस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, यानी कि एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2, और एक वैल्यू हमारे पास आएगी दूसरी वैल्यू आएगी माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। सही, एक ये वैल्यू आई। अब इस दूसरी वैल्यू को हम सोल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरी वैल्यू आई माइनस एक्स ग्रेटर दैन इक्वल टू 2। तो जब x को इस तरफ लेके जाएंगे और 2 को इस तरफ लेके जाएंगे तो आएगा आंसर x लेस दैन इक्वल टू -2। सही, तो एक ये चीज़ और एक ये चीज़, इसको उठाना है अब हमने, यानी कि एक 2 है और एक -2। तो ये हमारे पास एक रियल लाइन, यहाँ पे हमारे पास रियल लाइन, ये -2 ये +2। सही, तो ये चीज़ हमें बता रही है ये चीज़ कि x बड़ा रहे या बराबर है -2 से, x बड़ा रहे या बराबर है, -2 नहीं है बल्कि ये बराबर रहे का निशान है। तो x बड़ा रहे या बराबर रहे 2 से, तो ये x यहाँ से इस तरफ जाएगा। सही, और 2 को शामिल करते हुए ये हर चीज़ हमें बता रही है, ये वाली नीचे वाली, कि x छोटा रहे या बराबर है -2 से, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ का इंटरवल हमारा बना -∞ से लेके -2, और ये वाला इंटरवल बना यूनियन 2 से लेके +∞। तो ये हमारी डोमेन आ गई। डोमेन हमारी क्या आई, -∞ से लेके -2, और -2 शामिल है यूनियन 2 से लेके +∞। ठीक है, तो अब हमने देखें तो इस फंक्शन की डोमेन फाइंड की, इसकी भी फाइंड कर ली, इसकी भी फाइंड हो गई और इसकी भी फाइंड हो गई। अब हम बात करते हैं रेंज पे। तो जब हम रेंज पे बात करेंगे तो सबसे पहले ये फंक्शन लेते हैं। इसमें भी कोई ये पोलिनोमियल फंक्शन जो भी होते हैं, पोलिनोमियल फंक्शन, उसकी डोमेन और रेंज आर रियल नंबर होती हैं। इसमें कोई बटा नहीं, कोई स्क्वायर रूट नहीं, इसकी भी रेंज आर रियल। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की हमारे पास रेंज 0 से +∞ होती है। 0 से स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की हमारे पास रेंज 0 से +∞ होती है। सही, और ये भी स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, इसकी रेंज भी 0 से +∞ होती है। ये क्यों होती है, ये हम मुख्तलिफ लेक्चर सीरीज़ लेके आएंगे, एक एक डिस्कशन करेंगे, आपको प्रूफ भी दिए जाएंगे कि इसकी डोमेन यही क्यों होती है, कोई और क्यों नहीं होती, और इसकी डोमेन को ऐसे ही क्यों फाइंड कर सकते हैं। डोमेन को फाइंड करने के मुख्तलिफ मेथड। इसकी जो डोमेन है, इसकी रेंज देखें तो अगर मोड क्या करता है, अगर हमारे पास कोई नेगेटिव वैल्यू भी आ जाए ना तो उसका मोड लेंगे तो वो पॉजिटिव आंसर दे देगा। यानी कि इसके अंदर अगर नेगेटिव चीज़ भी बन रही हो तो मोड उसको पॉजिटिव कर देगा, तो इसका आंसर भी 0 से लेके +∞ आएगा। सही, तो ये हमारे पास सबसे पहले देखें कि हमने क्या किया। तो हमारे पास मैंने बताया कि अगर हमारे पास डोमेन फाइंड करनी हो तो उसके दो तरीके हैं। एक हमने देखना है डिनोमिनेटर तो नहीं आ रहा, अगर डिनोमिनेटर आ रहा हो तो बटे में जो लिखा हो उसको ≠ 0, और अगर स्क्वायर रूट आ रहा हो, स्क्वायर रूट में जो भी लिखा हो, फ़र्ज़ किया g(x) लिखा है स्क्वायर रूट में, तो उसको हम ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सही, तो इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट भी नहीं था आ रहा, डिनोमिनेटर भी नहीं था आ रहा, तो इसकी डोमेन आ लिया नंबर। इस क्वेश्चन में स्क्वायर रूट आ रहा था, स्क्वायर रूट में जो भी लिखा उसको ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 पुट किया, और यहाँ से x की वैल्यू निकाली, और निकालने के बाद वहाँ से हमने डोमेन निकाली, -1 से बड़ा रहे। इसी तरह ये इनइक्वालिटी वाला क्वेश्चन था, इसको हमने इस मेथड से सॉल्व किया और हमने डोमेन फाइंड की। इस क्वेश्चन में ना स्क्वायर रूट है और ना ही अंडर स्क्वायर रूट है और ना ही बटा है, तो इसकी डोमेन भी आर रियल नंबर, इसकी रेंज भी आर रियल नंबर, और स्क्वायर रूट वाले फंक्शन की रेंज 0 से +∞ होती है, इसकी भी 0 से +∞, और इसकी भी 0 से +∞। इसकी 0 से +∞ इसलिए आई क्योंकि अगर हम नेगेटिव नंबर भी पुट करें, x - 3 का आंसर अगर लेस दैन 0 भी आए तो इसका मोड लेंगे तो ये पॉजिटिव नंबर ही आएगा। सही है ना। तो ये हमारे पास आज 4 क्वेश्चंस पूरे हुए, तो इंशाल्लाह कल हम आगे वाले 4 क्वेश्चंस करेंगे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अगर आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।